सर मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ और मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीवर से किया था। मेरी डिपार्ट मेरी डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग थी और मैंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा में 2018 में और मेरा सेशन था 2018 से 21। देन मैंने 21 के बाद बीसीसी एलडी के लिए अप्लाई किया और 21 में ही मैंने क्वालिफाई किया बीसीसी एलडी और देन मुझे काउंसलिंग के थ्रू मेरा यूआर रैंक 278 था और ईडब्ल्यूएस रैंक 36 और फाइनली मुझे कॉलेज मिला काउंसलिंग के थ्रू, वो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिला और मैंने अपनी ब्रांच स्विच की। मैंने अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रखा ब्रांच। ओके, तो आप डिप्लोमा सिविल से किए थे ना? यस सर। तो फिर बीटेक में ब्रांच क्यों चेंज किए? एक्चुअली सर मुझे ब्रांच मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे सीएसई का बीटेक में ज्यादा स्कोप लगा और देन बहुत सारी मेरी खुद की कंडीशन थी ऐसी जिसके कारण मैंने अपना ब्रांच स्विच किया। ओके, तो आपने सेमेस्टर दौरान एग्जाम दिया है, तो सेमेस्टर और ये दोनों को मैनेज किस तरीके से किए थे, लेटर एंट्री और सेमेस्टर को? सर सेमेस्टर और लेटर एंट्री को मैनेज करना लास्ट सेमेस्टर में ये काफी डिफिकल्ट होता है, बट मैंने दोनों को मिलके किया था। काफी ज्यादा प्रेशर रहता है लास्ट टाइम में, तो मैं पैरेलली एक महीना पहले से ही मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। मैंने बहुत लंबे टाइम समय से प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। मैंने लगभग 1 महीने पहले से स्टार्ट किया था, 1 या 1.5 महीने पहले से मैंने बेस टेक्निकल एकेडमी का एक कोर्स ले रखा था। वहां से मैंने स्टार्ट किया था और यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स देखे वहां से स्टार्ट किया था। और सेमेस्टर के साथ साथ करना काफी डिफिकल्ट होता है ये बीसीसी और सेमेस्टर को लेकर चलना काफी डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए लास्ट टाइम। ओके, इस बार जो है एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के लगभग 20 दिन या 22 दिन बाद है, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा कैंसिल हो गया था एक, तो वो कल एग्जाम खत्म हुआ है 4 जुलाई को। तो अब आज से टाइम है उनके पास और 25 जुलाई को एग्जाम्स है, तो 20 डेज अभी बचा हुआ है। तो इस बीच में उन लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? इस बार के सर जो एलडी के एस्पिरेंट्स है उनको काफी ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश क्वालिफाई कर गए, तो उन्हें लगा था कि सर एग्जाम क्वालिफाई कर गए थे और उन्हें लगा था कि सबको कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब सोचते हैं कि इंग्लिश क्वालिफाई करने से कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज्यादा ही हार्ड होते जा रहा है। और बीसीसीएलडी में तो काफी, क्योंकि हमारे टाइम में हमारे कॉलेज से लगभग 30-35 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे बीसीसीएल और डॉक्यूमेंटेशन की जब आई थी बारी काउंसलिंग टाइम तो सभी स्टूडेंट पहुंच गए थे अपने कॉलेज डॉक्यूमेंट देने के लिए, लेकिन उसमें से मात्र 30-35 स्टूडेंट में से मात्र 3 या 4 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो काफी बहुत ज्यादा ही अभी कंपटीशन है। तो मेरे हिसाब से अभी उनके पास जो एलडी के एस्पिरेंट 2022 के जो एस्पिरेंट है उनको काफी ध्यान देना चाहिए इंग्लिश के साथ साथ मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स पे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश कर लेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका रैंक अच्छा आएगा, देन आप सिक्योर कर सकते हो अच्छे रैंक। इंग्लिश पास कर लेने से ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया और इस बार तो सीट भी कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट हो जाएगी या डिक्रीज हुआ है, 916 या 17 सीट है। आई थिंक मेरे हिसाब से सर सीट इस बार काफी जो सीट जो है वो जैसे कि 2021 में 3800 के अप्रॉक्स सीट थी, जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, तो उसके हिसाब से 3800 सीट थी। और मैंने प्रोस्पेक्टस भी देखा था जो रिवाइज सीट का आता था, तो मैंने उसमें देखा था 3800 सीट थी। लेकिन इस बार की आई थिंक लगता है कि क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेते हैं इस बार 2021 में जो एडमिशन लिए हैं, तो जितने भी नए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बिहार, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हैं जिनका नाम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो उसमें काफी सीट वैकेंट हो गई थी 2020 वाले बैच में, जिसके कारण लेटर एंट्री में सीट काफी इंक्रीमेंट हो गया था, 3800 मिल गया था।
और उससे पिछले वाले यानी 2020 में अप्रॉक्स 4200 या 4300 था। तो इस बार क्या हुआ था 2021 में मेरे जूनियर सबसे मुझे ये डेटा मिला है कि मॉक ऑफ काउंसलिंग बहुत ज्यादा हुआ है। एक तो जेईई मेंस के थ्रू फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, उसके बाद बीसीसी ने खुद का एग्जाम लिया, उसके बाद उसमें मॉक ऑफ भी किया। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में पूरा सीट मतलब बीसीसी ने भर लिया है। लेकिन 2021 में क्या हुआ था, लेकिन वो सीट नहीं भर पाई थी। 50% की सीट जो नए नए कॉलेज खुले थे उनमें भर पाए थे, जिसके कारण वो 50% सीट ऐड हो गए थे लेटर एंट्री में, जिनके कारण काफी ज्यादा सीट बढ़ गई थी। 916 के अलावा हो गए थे 3800। लेकिन इस बार आई थिंक कम होगी सीटें, 3800 से कम ही होंगी, आई थिंक 2250 होंगी। या बिल्कुल 2200 के आसपास ही होगा। तो आप सिविल बैकग्राउंड से थे तो आपका मैकेनिक्स तो अच्छा होगा ही, तो मैकेनिक्स में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? यस सर। जो इस बार एग्जाम देंगे मैथ्स और मैकेनिक्स को कैसे पढ़ें लास्ट 20 दिन में, ताकि उनका वो कवर अप हो सके? सर अभी जो 20 दिन बचा है, जैसे कि तो जितने भी टॉपिक उन्होंने पढ़ रखे हैं उन्हीं को रिवीजन करें। अभी नया एक्सपेरिमेंट ना करें कि जितना पढ़ लिया उसमें नया नया। मैं मेरे टाइम में भी ये क्या हुआ था ना कि मैं सोच रहा था कि मैक्सिमम टाइम जितना से जितना टॉपिक कवर कर लूं, और उसके चक्कर में मेरा रिवीजन जो है वो छूट रहा था। तो ये सब काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी एलई के एस्पिरेंट है उनको क्या करना चाहिए, जितना पढ़े हैं उन्होंने मैथ मैकेनिक्स, अब उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादा करने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर पाते और ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो जाती है, और जिसके कारण जो है क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। रिवीजन करना बहुत ज्यादा है, जरूरी होता है हम लोग के लिए। तो रिवीजन बिल्कुल करना चाहिए। जब आप ब्रांच चेंज किए और अपना सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ दिक्कत तो फेस कर ही रहे होंगे। अपना डिप्लोमा में कुछ और पढ़े, बीटेक में कुछ और पढ़ रहे हैं, तो क्या फेस कर रहे हैं आप डिफिकल्टीज, वो बता सकते हैं? यस सर, मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो मैंने ब्रांच स्विच किया, मैं सिविल से कंप्यूटर साइंस में आया हूँ, तो मुझे दिक्कतें हो रही हैं। ऐसी नहीं है कि दिक्कतें नहीं हो रही, दिक्कतें मुझे हो रही हैं, बट उतनी भी ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस की कोर पेपर जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हुए, ऊप्स हुए, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स हुई, ये सब जो हमारे पेपर हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा सिविल से आ गया हूँ में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सब समझ में आ रहे हैं, बट थोड़े से यही हो रहे कि यूनिवर्सिटी के पेपर जो है उसके पैटर्न से मेरे वो थोड़ा दिक्कत हो रही है। और ऐसा कुछ नहीं है सर, सिविल से में आ गया हूँ तो बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत है सामना है। हाँ, ये प्लस पॉइंट था क्योंकि मैंने डिप्लोमा से सिविल से किया था और बीटेक में भी सिविल था। मेरे पास एक प्लस पॉइंट था, मैं कम कोर्स लगाना पड़ता मुझे सेमेस्टर के लिए। ओके। जो मान लेकिन यहाँ मुझे पूरा कोर्स लगाना। या जो इस बार एग्जाम देंगे और वो चाह रहे हैं कि हमें ब्रांच चेंज करना है, सिविल से मान लिया कि कंप्यूटर साइंस जाना है या ट्रिपल ही जाना है, तो उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कुछ पॉइंट्स वो तो ही वो चेंज करें अपना ब्रांच, अदरवाइज जो ब्रांच है वही रखें? कोई वैसा पॉइंट तो जरूर होगा कि हाँ, ये अगर आपका उद्देश्य है तो आप चेंज कर सकते हैं। हेलो। चेंज करने की पर्सपेक्टिव बहुत लोगों की अलग अलग हो सकती है। मेरी मेरी टाइम में अलग थी, क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जाने का शौक था। मुझे डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग मिल गई थी, बट एक्चुअली मेरी सिविल में थोड़ी भी इंटरेस्ट नहीं थी, बट इसलिए मैंने अपना ब्रांच चेंज किया। हाँ, अगर डिप्लोमा होल्डर्स अगर अपना ब्रांच इस बार अगर चेंज करने की जो एस्पिरेंट्स है लिखे, वो अगर चाह रहे हैं चेंज करने के, तो बिना मतलब के ना चेंज। ओके। एक्चुअली क्या है ना कि
ब्रांच चेंज करना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट अगर आपका इंटरेस्ट अगर सीएससी में है या किसी भी ब्रांच में, अगर आप चाह रहे हैं ब्रांच चेंज करना, और सपोज दैट अगर आपको दिख रही है कि मेरे जो डिप्लोमा ब्रांच थे और उसका ज्यादा वैल्यूएशन या ज्यादा डिमांड नहीं है, उसके अनुसार भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तब। हाँ, लेकिन अगर आप ब्रांच चेंज करते तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी ही पड़ेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांच चेंज करने के बाद आपको दिक्कतें होंगी बहुत ज्यादा, आपको मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप डिप्लोमा में जिस ब्रांच से किए हैं और बीटेक देन उसी ब्रांच से करोगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेसिक्स जो है वो बनी रहती है। बट अगर आप बीटेक में ब्रांच चेंज कर लेते हो तो यहाँ आपके लिए सब कुछ नया नया हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं फिर से एक मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे कि मैं अभी ब्रांच चेंज करके आया हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सीएससी में जो कि ब्रांच चेंज करके नहीं है, सीएससी से आए, तो उन लोगों को काफी स्विफ्ट समझ में आता है। ऐसा उनको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, आप उसका स्कोप देखिए, डिमांड देखिए कैसे सिविल है, अगर सीएससी में जाना है या आपको अगर सिविल से मैकेनिकल में जाना है, या अगर आपको सिविल से सीएससी में जाना है या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या किसी भी ब्रांच में जाना है, तो अपना सारा पर्सपेक्टिव देख लीजिए कि मुझे फ्यूचर में जॉब्स मिल पाएंगी या ना मिल पाएंगी, या मेरा इंटरेस्ट लगेगा या ना लगेगा, और सारे फील्ड्स को आप कवर कर लो, चेक कर लो, देन आप ब्रांच स्विच करो। क्योंकि ब्रांच स्विच करना एक छोटा मोटा बात नहीं होता, ब्रांच स्विच करना एक बहुत बड़ी बात होती है डिप्लोमा के बाद। तो मैं ये कहूंगा कि सोच समझ के ब्रांच चेंज करें। मैंने सोच समझ के विचार विमर्श कर ब्रांच चेंज किया अपना। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पे जो इस बार एग्जाम देंगे उनको आप क्या कहकर मोटिवेट करना चाहते हैं, ताकि वो इस लास्ट 20 डेज या फिर जो भी दिन बचा हुआ है कुछ दिन, उसमें क्या वो करें ताकि वो मोटिवेटेड रहें सेल्फ में? हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर? मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को मोटिवेट रहने के लिए क्या करना होगा ताकि एग्जाम के टाइम में वो फ्रस्ट्रेट ना हो? पहले अगर हम समझे, मोटिवेट करने के लिए आप अपने हिसाब से कॉलेजेस देखें, कॉलेजेस आपकी ड्रीम कुछ होनी चाहिए, आप उस ड्रीम को हमेशा थिंक करो और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो। मोटिवेशन आपको खुद की अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी कि मुझे बीसीसीएल क्रैक करनी है। उन्हें काफी निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि उनसे बीसीसीएल निकलेगा या ना निकलेगा, तो ऐसा ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो बिल्कुल निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकलेगा। बस जम के तैयारी रखें और हो ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। ओके, चलिए, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े, और जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनको जो है इससे कुछ एक आइडिया मिल पाएगा कि ब्रांच चेंज करना कैसा रहेगा और लैटरल एंट्री में तैयारी कैसे करें। ओके, और क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए हमारा ब्रांच चेंज को लेकर, उसके लिए आप जुड़े, उसके लिए थैंक यू।